तो क्या है धुरंधर? क्या ये बस एक और एक्शन फिल्म है या फिर ये भारत की उन छिपी हुई फाइलों को खोलती है जिसमें पिछले 25 सालों के वो जख्म हैं जिन्हें देश भुलाए नहीं भूल सकता? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी फिल्म सीरीज के इर्द गिर्द घूमता है। कहां पर सिनेमा की कहानी खत्म होती है और कहां से असल दुनिया की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये लकीर बहुत धुंधली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुना तो है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन क्या हो जब सिनेमा उन सीक्रेट फाइलों का आईना बन जाए जिन्हें हमेशा पर्दे के पीछे रखा जाता है? धुरंधर सीरीज बिल्कुल यही करती है, हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देती है। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ एक एक्शन कहानी नहीं है। फिल्म का दावा बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। फिल्म कहती है कि इसकी कहानी उन जख्मों पर बनी है जो पिछले 25 सालों में भारत को मिले हैं, वो जख्म जो आज भी कहीं ना कहीं ताज़ा हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी, वो कौन सा अपमान था जिसने धुरंधर जैसी एक आक्रामक सोच को जन्म दिया? फिल्म हमें उसी कहानी पर ले जाती है जिसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1999 के कंधार हाईजैक से, एक ऐसा पल जिसे फिल्म एक राष्ट्रीय अपमान की तरह पेश करती है। भारत को आतंकवादियों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था और फिर ठीक 2 साल बाद 2001 में सीधा भारतीय संसद पर हमला। फिल्म के मुताबिक बस यही वो 2 पल थे, वो टिपिंग पॉइंट्स जिन्होंने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया और ऑपरेशन धुरंधर की नींव रखी। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा दावा सामने आता है कि इन 2 घटनाओं ने भारत की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब बात सिर्फ शांति और बातचीत की नहीं रही, अब एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ था, आक्रामक जवाबी कार्रवाई का। मतलब दुश्मन को उसी की भाषा में, उसी के घर में जाके जवाब देना। अब जो बात इस फिल्म को सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसके किरदार और इसकी दुनिया असल जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। क्या ये बात किसी को पता है कि आर माधवन का किरदार अजय सान्याल असल में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से प्रेरित बताया जाता है? ये पहला और सबसे बड़ा कनेक्शन है। और फिल्म का वो खतरनाक विलन बड़े साहब, कहते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का ही एक अक्स है। मतलब फिल्म का मेन विलन असल दुनिया के एक कुख्यात आतंकवादी पर आधारित है। और ये कनेक्शन सिर्फ किरदारों तक ही नहीं है। फिल्म में जो कराची का अंडरवर्ल्ड दिखाया गया है वो भी असल दुनिया की एक कॉपी लगता है। कुख्यात लियारी गैंग वॉर्स, रहमान डकैत जैसे असली किरदार और उजैर बलूच का खूनी गैंग वॉर, ये सब इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि इसे महज एक संयोग मानना मुश्किल है। अब आते हैं फिल्म के सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक पर, 2016 की नोटबंदी। फिल्म के मुताबिक इसके पीछे की कहानी वो नहीं है जो हमें बताई गई। फिल्म नोटबंदी पर एक बिल्कुल अलग और सनसनीखेज थियरी सामने रखती है। वो कहती है कि ये सिर्फ काले धन के बारे में नहीं था, ये एक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक आर्थिक युद्ध। तो फिल्म के हिसाब से ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला था ही नहीं बल्कि एक सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्राइक थी। स्टेप 1, 500 और 1000 के नोटों को रातों रात बेकार कर देना। स्टेप 2, पाकिस्तान से आ रही आतंकी फंडिंग की कमर तोड़ना। और स्टेप 3, जो शायद सबसे ज़रूरी था, जाली नोटों के उस पूरे कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकना जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। धुरंधर आज की ताज़ा सुर्खियों से भी सीधे सीधे जुड़ती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे फिल्म की दुनिया और हमारी असल दुनिया एक दूसरे में उलझ जाती हैं। धुरंधर 2 में 2023 के अतीक अहमद हत्याकांड को लगभग फ्रेम टू फ्रेम रिक्रिएट किया गया है। इतना ही नहीं, फिल्म उसे एक आईएसआई से जुड़े मोहरे के तौर पर दिखाती है जो उस असल घटना को एक बहुत बड़ी साजिश से जोड़ देता है। अच्छा, असल दुनिया में ये शब्द अज्ञात हमलावर या अननोन गनमैन आजकल बहुत चर्चा में हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रही रहस्यमयी हत्याओं के लिए किया जाता है। फिल्म इस रहस्य को लेती है और इसे एक सीक्रेट इंडियन मिशन का हिस्सा बताकर अपनी कहानी में बुन लेती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? फिल्म आखिर किस कहानी की तरफ इशारा कर रही है? शायद ये कहानी है एक नए भारत के उदय की, एक ऐसा भारत जो अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस नए सिद्धांत को असल दुनिया का ये शक्तिशाली बयान सबसे अच्छी तरह समझाता है और फिल्म इसी बयान को एक्शन में बदलते हुए दिखाती है। ये अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। तो फिल्म का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश क्या है,
यही कि 2014 के बाद भारत की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसा दर्शन जहां अगर सिस्टम फेल हो जाए तो देश की रक्षा के लिए नियमों को तोड़ा भी जा सकता है। और ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। फिल्म, हकीकत और वो सच जो छिपा हुआ है, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? क्या सिनेमा वाकई हमें वो दिखा रहा है जो शायद हमें कहीं और देखने को न मिले? इस पर सोचना तो बनता है।